हमारा पूरा सिस्टम और सरकार कितनी खोखली और दोगली है, आज मैं उसका एक बहुत बड़ा प्रूफ देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखो। एक तरफ चाइना के सरकारी स्कूल्स हैं जहाँ बड़े प्लेग्राउंड, साफ सुथरे क्लासरूम और अच्छा खाना है। दूसरी तरफ हमारे विश्व गुरु भारत के सरकारी स्कूल, ना कोई सफाई, ना कोई प्लेग्राउंड और बच्चे जमीन पे बैठ के मिड डे मील खा रहे हैं। ये दोनों वीडियोस तुम्हारा विश्व गुरु का नशा उतारने के लिए काफी हैं। और ये सिर्फ एक कंपैरिजन नहीं है, ये एक सवाल है कि इस देश में एक गरीब बाप का बेटा अच्छी एजुकेशन का हकदार है भी या फिर नहीं। सरकारी स्कूल में बच्चा रोज स्कूल जाता है, लेकिन आधे केसेस में या तो टीचर आएगा ही नहीं या फिर आधा दिन गुजरने के बाद स्कूल आएगा। आने के बाद भी पढ़ाने के बजाय देखो क्या कराया जा रहा है इन बच्चों से। हाथ पैर दबाने की और मालिश देने की स्किल्स सिखाई जा रही हैं। जिस क्लासरूम में बच्चे का भविष्य बनना चाहिए था, वहाँ वो एक नौकर बन चुका है। अब तुम बोलोगे कि प्राइवेट स्कूल तो है ना, वहाँ पढ़ा लो, तो वहाँ तो एक अलग ही लूट चल रही है। फीस इतनी महंगी कि एक मिडिल क्लास आदमी का नाड़ा ढीला हो जाए। लेकिन अगर तुमने हिम्मत करके अपने बच्चे का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा भी दिया तो फिर ये वीडियो देखो। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की ये इंग्लिश की किताब है, नाम है बर्लिंगटन इंग्लिश। इसकी कीमत कितनी है? सिर्फ एक किताब की 1035 रुपए। किताबें, यूनिफॉर्म, ये चार्ज वो चार्ज, यहाँ तक कि बच्चे ने एक दिन की छुट्टी भी कर ली तब भी ये तुमसे कुछ न कुछ लूट ही लेंगे। और अगर इन सब के बाद भी तुम गलती से सांस लेते हुए दिख गए ना इनको, तब भी इनकी दादागिरी बननी होगी। ये देखो, इन बच्चों ने अपने बाल छोटे नहीं कराए तो इनको एग्जामिनेशन में बैठने तक नहीं दिया। और मुझे नहीं लगता कि इन बच्चों के बाल जरा भी कुछ खराब दिख रहे हैं। ये एजुकेशन नहीं है, सिर्फ एक ऑर्गेनाइज्ड लूट है जिसमें बच्चे को हॉस्टेज बना के पेरेंट्स को लूटा जा रहा है। अब तुम सोचोगे कि हमारी गवर्नमेंट कुछ तो काम कर ही रही होगी पक्का, तो तुम्हें वो भी बता देता हूँ। दिल्ली में मनीष सिसोदिया ने एक स्कूल रेवोल्यूशन लाया था जिसमें उन्होंने एजुकेशन बजट को 10 गुना बढ़ा दिया था। हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी ने उनके स्कूल मॉडल को स्टडी किया, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने उसे कवर किया था। यहाँ तक कि दुनिया के 70 देशों के एजुकेटर्स के सामने ये मॉडल प्रेजेंट हुआ था। और मिला क्या उस आदमी को? 17 महीने जेल। क्योंकि जो एक नंबर का काम कर रहा है उससे सरकार को क्या फायदा होगा? फायदा तो उससे होगा ना जो पेरेंट्स को लूटेगा और कुछ परसेंटेज वो आगे भी पहुंचाएगा। और बस यही है इस विश्व गुरु भारत का हाल। ईमानदारी से काम करोगे तो जेल जाओगे, लेकिन 2 नंबर का धंधा करोगे तो बहुत आगे जाओगे। इस पूरे सिस्टम को तब्दील करना एक अकेले नेता का काम नहीं है। तुम अगर पेरेंट्स हो तो अपने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में इन्वॉल्व होना शुरू करो। और अगर तुम एक वोटर हो तो अपने स्टेट के एजुकेशन बजट के बारे में पढ़ो। और अगर तुम एक क्रिएटर हो, स्टूडेंट हो या कोई भी हो, इन वीडियोस को सिर्फ देखो मत, शेयर करो और आवाज उठाओ। अकाउंटेबिलिटी तब आती है जब लोग सवाल करना शुरू करते हैं। और सवाल इसलिए करना है क्योंकि ये बच्चे ही देश का फ्यूचर हैं।